तो प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय का पूरा पेपर, जिसे कि आज हम यहाँ से पूरा का पूरा हल सहित देखेंगे। तो चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका गणित का पेपर कैसा आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा A to Z पूरा का पूरा पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका गणित का पेपर कैसा आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा टोटली A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय के पूरे पेपर को। तो देखिएगा गणित विषय के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे पूरे A to Z। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर गणित विषय का कैसा आया है और आप सभी को इस पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपसे पेपर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखना है आप लोग यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। पहला क्वेश्चन लिखा है 96 और 404 का HCF होगा। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, ये होगा c/a। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, यदि a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या हल होगा। तो देखिएगा ऐसी स्थिति में इसका अद्वितीय हल होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तिकर का मान क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, AP - 3 - 1/2, 2 इसका 11वां पद क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका 11वां पद होगा 22। कौन सा होगा, 22 इसका 11वां पद होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ लें, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा छठे का उत्तर आ जाएगा आपका ये 81:16। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, फिर आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसी वर्ग द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। कितने मूल, 2 मूल। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, त्रिज्याखंड की संगत चाप की माप उस चाप की क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो जोड़ी मिलान आपको कैसे करना है, देखिएगा A नंबर में जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान तीसरे से हो जाएगा cos 90 - थीटा से। उसके बाद में B में जो लिखा है 1, इसकी जोड़ी का मिलान 5वें से कर लेना है। 5वें में क्या लिखा है, ये आपका sin² थीटा + cos² थीटा से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा cos² थीटा, इसकी जोड़ी का मिलान दूसरे से कर लेना 1 + cot² थीटा से। उसके बाद में ये जो D नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, इसकी जोड़ी का मिलान होगा छठे से sin थीटा से। उसके बाद में अगला देखते हैं D के बाद में इधर। तो देखिएगा E नंबर का क्वेश्चन दे रखा sin θ/cos थीटा, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना नंबर 1 से जिसमें कि लिखा tan थीटा होता है ये। उसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 1/2। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा, इसकी जोड़ी का मिलान होगा चौथे नंबर की जोड़ी से। तो देखिएगा चौथे नंबर पे क्या लिखा, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को यहाँ तक का पेपर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखिएगा आप आगे के पेपर को देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है जिसमें कि आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि A = BQ तो A और B में क्या संबंध है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा B A का गुणनखंड होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो देखिएगा रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, यदि x + y = 5 तथा x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा y का मान कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी क्या होगी। तो ये होगी x² + y²। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा गोले के आयतन का सूत्र लिखिए, इसका आयतन का सूत्र होगा 4/3 πr3। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन,
छठा, माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा माध्यिका का सूत्र क्या होगा, ये माध्यिका का सूत्र होगा L + n/2 - CF/F और गुणा में आ जाएगा आपका H। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का पूरा देख ले, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे, जिससे कि मैंने आप सभी को पूरा का पूरा पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उन सभी को मैंने यहाँ तक का बता दिया है और पूरा समझा दिया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो सत्य असत्य आपको कैसे बनाने हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 10, 5 का अगला पद क्या होगा, 0। तो ये बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वे अन्य दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभक्त करती है। तो देखिएगा ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 3 0 एवं 0 4 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है, ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, किसी भाइम बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसे भी आपको सत्य कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2πr है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, तो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा ना आपका, ये भी आपका क्या होगा, ये आपका पूरा सत्य हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, समान प्रेक्षकों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान सदैव समान होता है। तो देखिएगा ये भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ से इसे पूरा देख ले और अच्छे से समझ ले। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया, समझा दिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लें। संख्याओं 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF आपको ज्ञात करना है। ये आपसे कितने अंक में, 2 अंक में पूछा जाएगा। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख लें 7वें नंबर का। उसके बाद में 8वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद में हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके आगे के क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर 8वें क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेंगे। 8वें के बाद में आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC = BC है। यदि AB² = 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें। आप सब लोग यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें, जिसमें कि दिया गया है यदि sin A = 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को समझ लें आप लोग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 को समझ लें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लें यहाँ से। उसके बाद में 16 को देख लें। उसके बाद में 17 को देख लें, 18 को देख लें। उसके बाद में 19 को देख लें, 20 को देख लें। और इसके बाद में कुछ और आगे के क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखिएगा 19वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 20वां ये लिखा है, 21वां क्वेश्चन ये लिखा है। इस प्रकार से देख लें आप सभी लोग। 22वां क्वेश्चन ये लिखा है और 23वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का मैंने पूरा का पूरा आपका पेपर आपको बता दिया अच्छे से। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।